हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। जैसा कि पहले की वीडियोस में आप इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं, किस तरीके से उनको यूज़ किया जाता है, अलग अलग स्टेटमेंट देख चुके हैं। आज हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि सबसे लास्ट में आपने एल्स इफ लेटर देखा कि एल्स इफ लेटर में हमारे पास कई कंडीशन होते हैं और उसके कई ब्लॉक्स होते हैं। इसमें जो कंडीशन ट्रू होता है वो ब्लॉक रन होता है, एग्जीक्यूट होता है और प्रोग्राम का एंड हो जाता है। उसी तरीके से स्विच स्टेटमेंट में भी हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होता है और उस एक्सप्रेशन की वैल्यूज के आधार पे हमारे पास लिस्ट होती है, जिस लिस्ट को हम केस बोलते हैं। और जिस केस से उसकी वैल्यूज मैच कर जाती है वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और प्रोग्राम खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम स्विच केस का या स्विच स्टेटमेंट का एक सिंटैक्स देखते हैं कि ये किस तरीके से यूज होता है। क्योंकि स्विच के अंदर हम कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जनरली कई सिंटैक्स में वहाँ वेरिएबल नेम भी लिखा होता है, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम कोई सा भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं। वो एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है, मतलब उसकी पहले गणना की जाती है और उसका जो आंसर आता है उसके आंसर को केसेस से मैच किया जाता है। केसेस मतलब लिस्ट से, और जिस लिस्ट से उसका आंसर मैच होता है उस लिस्ट में से उस केस को एग्जीक्यूट कराया जाता है और उसके बाद प्रोग्राम ब्रेक हो जाता है। तो इसके सिंटैक्स से आप और समझ पाएंगे। सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट का हम सिंटैक्स समझते हैं। स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक्सप्रेशन होता है। अब ये एक्सप्रेशन आपका अपना हो सकता है, आप किसी प्रकार के एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं जिसकी कि न्यूमेरिक वैल्यू ही आती है लास्ट में, इंटीजर वैल्यू। और यहाँ पर आप एक्सप्रेशन की जगह पर वेरिएबल नेम भी कई सिंटैक्स में होता है। मीन्स आपने कोई ऐसा वेरिएबल लिया हुआ है, चाहे वो इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, जिसके आंसर्स को आपको अपने लिस्ट से मैच कराना है, तो आप उस वेरिएबल का नाम भी वहाँ पर लिख सकते हैं। तो जनरली यहाँ वेरिएबल नेम या एक्सप्रेशन सिंटैक्स में होता है। आगे देखिए, स्विच स्टेटमेंट एक कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है और एक कर्ली ब्रेसेस पे खत्म हो जाता है। इसके अंदर अलग अलग केसेस होते हैं, जैसे केस वैल्यू 1। अगर पहला केस कीवर्ड है और यहाँ वैल्यू 1 इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है, मीन्स इस एक्सप्रेशन की कई वैल्यू संभावित हो सकती है जिसको हम यहाँ पर लिस्ट में रखेंगे, और इस एक्सप्रेशन को गणना करने के बाद जो इसकी जो वैल्यू आएगी और जिस केस से मैच करेगी उस केस का ब्लॉक रन होता है। जैसे केस वैल्यू 1, अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 होती है तो इसका ब्लॉक रन होगा 1। ब्लॉक 1, ये ब्लॉक 1 नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, कई लाइन्स हो सकती हैं। हमने लिखा ब्लॉक 1, ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक। इसी तरीके से आगे केस वैल्यू 2, और यहां पर सामने कोलन का चिन्ह है, ये सेमीकॉमा है और ये कोलन का चिन्ह है। आगे अगर केस वैल्यू 2 सही होता है तो ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक। इसके बाद ऐसे और भी स्टेटमेंट हो सकते हैं। और सबसे लास्ट में होता है डिफॉल्ट स्टेटमेंट, यानी डिफॉल्ट इसका केस जो कई केसेस है उसके बाद सबसे लास्ट में डिफॉल्ट इसका होता है, मतलब डिफॉल्ट ब्लॉक, जो कि अगर कोई केस रन नहीं होता है तो लास्ट में वो रन होगा। तो डिफॉल्ट के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं डिफॉल्ट लिखने के बाद फिर कोलन का सिंबल लगाते हैं और इसके सबसे लास्ट में अंदर में, जैसे यहाँ ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 है, तो यहाँ पर और भी स्टेटमेंट्स होंगे जो कि इन केसेस के रन न होने की स्थिति पे रन होंगे, उसको हम डिफॉल्ट ब्लॉक कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफॉल्ट ब्लॉक और लास्ट में इसको भी ब्रेक कर देते हैं हम लोग, ब्रेक। और स्विच कंडीशन जिस तरीके से कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हुआ है इसी तरीके से एक कर्ली ब्रेसेस से खत्म हो जाता है। अब आप इस सिंटैक्स को ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए स्विच स्टेटमेंट का जो एग्जीक्यूट करने का तरीका है वो सेम वैसा ही है जैसा कि एल्स इफ लेटर का था। एल्स इफ लेटर में एक कंडीशन सही होती थी उसका ब्लॉक रन होगा, अदरवाइज दूसरे कंडीशन लगे होते थे, फिर उसका अगर कंडीशन सही होता है दूसरा ब्लॉक रन होगा, और लास्ट में उसके पास भी इसके डिफॉल्ट की तरह एल्स कंडीशन होता था।
जिसपे कि कोई भी कंडीशन नहीं लगा होता था, वो केवल एल्स होता था। इसका मतलब कि अगर ऊपर के कोई भी कंडीशन सही नहीं पाए जाते तो सबसे लास्ट उसका एल्स रन होता था। आप पहले की वीडियोस में इसको देख सकते हैं, उससे कंपेयर कराते हैं। तो यहाँ भी देखिए स्विच स्टेटमेंट में इसके अंदर एक्सप्रेशन या वेरिएबल का नाम हो सकता है, जो इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है। इस एक्सप्रेशन का जो आंसर होगा वो आंसर इन लिस्ट में से कोई सा भी हो सकता है, संभावित आंसर। तो हमारे पास लिस्ट कई हैं जो कि केस कीवर्ड के साथ लिखा गया है, मतलब हमारे पास कई केसेस हैं और इस एक्सप्रेशन से आने वाला आंसर जिस केस से मैच कर जाता है वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। एकदम सिंपल है। तो अगर एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 1 से, इसका जो रिजल्ट है वैल्यू 1 से मैच होता है तो इसका ब्लॉक रन होगा, प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। इससे रन नहीं होता, इससे मैच नहीं करता, केस वैल्यू 2 से मैच करता है तो ब्लॉक 2 रन होगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ऐसे ही कई ब्लॉक हो सकते हैं, लेकिन इनके अलावा सबसे लास्ट में हमारे पास डिफॉल्ट ब्लॉक होता है। मीन्स अगर ऊपर के सभी केसेस एक्सप्रेशन से आने वाले आंसर से मैच नहीं करते, लिस्ट से मैच नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट सबसे लास्ट वाला इसका ब्लॉक रन होगा, डिफॉल्ट ब्लॉक, और इसमें लिखे गए स्टेटमेंट रन होंगे, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अब मैं इसका एक फ्लो चार्ट बनाता हूं जिससे आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। इसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं हम। अगर हम किसी कंडीशन की एंट्री को इस तरीके से ले और यहां पर एक्सप्रेशन माने, एक्सप्रेशन इसको मानते हैं हम स्विच का एक्सप्रेशन, स्विच कंडीशन का एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन के बाद जब ये रन होगा तो हमारे पास कई केसेस हो सकते हैं, जैसे केस जैसा अभी मैंने बताया था सिंटेक्स वैल्यू 1, अगर इसका केस वैल्यू 1 सही होता है तो ब्लॉक 1 रन होगा, ब्लॉक 1। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, केस वैल्यू 2, अगर ये सही होगा तो इसका ब्लॉक 2 रन होगा, और इसी तरीके से डैश 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 और भी कई केसेस हो सकते हैं। और लास्ट में होगा डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, और सबसे लास्ट में रन होगा डिफॉल्ट ब्लॉक। और उसके बाद इस तरीके से प्रोग्राम आगे तरफ बढ़ जाएगा या फिर एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के जरिए देख सकते हैं कि इसके एक्सप्रेशन की जो लिस्ट होती है, एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होता है वो कई केसेस से मैच की जाती है। हमारे पास उसके लिए लिस्ट होता है और जिस लिस्ट से वो मैच करता है वो ब्लॉक रन होता है और प्रोग्राम आगे की तरफ बढ़ जाता है, या अगर एंड है तो प्रोग्राम एंड हो जाता है। तो इस तरीके से ये फ्लो चार्ट आपको स्विच स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरीके से स्विच स्टेटमेंट वर्क करता है। यहाँ पर एंट्री होता है, फिर एक्सप्रेशन चेक किया जाता है और इस तरीके से ब्लॉक रन होते हैं और प्रोग्राम आगे की तरफ बढ़ता है। अब हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ये प्रोग्राम यूजर द्वारा एंट्री किए गए कैरेक्टर को चेक करेगा कि वो वॉवेल है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम एक सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो हमारे प्रोग्राम का मोटिव है कि A-E-I-O-U इन वॉवेल्स को पहचानना। हम स्विच कंडीशन द्वारा ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो यूजर द्वारा एंट्री किए गए इन वॉवेल्स को आइडेंटिफाई करेगा। अगर वो वॉवेल है तो आपको प्रिंट करेगा कि ये वॉवेल है, अदरवाइज ये प्रिंट करेगा कि ये वॉवेल नहीं है। तो इसके लिए जो हमें एंट्री लेने वाले हैं वो हम कैरेक्टर के थ्रू लेने वाले हैं, और यहाँ पर जो भी हम लोग चेकिंग करेंगे या जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो स्विच स्टेटमेंट से आएगा। तो प्रोग्राम सबसे पहले स्टेट करते हैं, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से, हैश इंक्लूड stdio.h, और इसी तरीके से हैश इंक्लूड conio.h।
प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं मेन से। हमारे प्रोग्राम में यूजर द्वारा एंट्री ली जाएगी, वो कैरेक्टर के लिए होगा, मतलब AEIOU ये लेना है। तो सबसे पहले कैरेक्टर CH, एक वेरिएबल मैंने बनाया CH जो कि कैरेक्टर टाइप का है। यहाँ पर यूजर द्वारा एक कैरेक्टर इनपुट कराया जाएगा। उसके बाद यूजर को इसकी एंट्री के लिए एक मैसेज देते हैं printf में। यूजर को बोलते हैं एंटर अ कैरेक्टर printf में। उसके बाद scanf में यूजर से हम उस कैरेक्टर को इनपुट कराते हैं scanf फंक्शन द्वारा। चूंकि कैरेक्टर का यूज हम कर रहे हैं तो यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए या फॉर्मेट के लिए हम लोग यूज करेंगे, फॉर्मेट के लिए यूज करेंगे यहाँ पे %C कैरेक्टर के लिए, कॉमा वेरिएबल का नाम है CS, तो एड्रेस ऑफ CH। तो इतने लाइंस के बाद, मतलब इन कोड के बाद जब यूजर को एक मैसेज मिलेगा एंटर अ कैरेक्टर, तो यूजर कोई भी कैरेक्टर इनपुट कर सकता है जो कि CH नाम के वेरिएबल पे जाकर स्टोर हो जाएगा। अब हमको उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है कि वो वावेल है या फिर नहीं है। इसके लिए हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करने वाले हैं। तो जो पूरा प्रोग्राम है वो एक ही स्क्रीन पे आ सके, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ और प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आगे मैं स्विच स्टेटमेंट में इसको यूज करने वाला हूँ। प्रोग्राम कंटिन्यू है। स्विच स्टेटमेंट के सिंटैक्स को याद करते हैं हम, उसको जो हमारा प्रोग्राम है स्विच स्टेटमेंट में पुट करते हैं। तो लिखेंगे हम स्विच। अब एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास? तो हमारे पास है वेरिएबल CH जिसको चेक करना है कि वो वावेल है या फिर नहीं है। मतलब CH हमारे पास वेरिएबल है, तो एक्सप्रेशन के जगह पे हम लिखते हैं CH, क्योंकि हमको इसकी वैल्यूज को चेक करना है और हमारे पास जो लिस्ट है उससे मैच कराना है। तो स्विच स्टेटमेंट में CH यानी जो कैरेक्टर हमने यूजर से लिया, यूजर कोई भी एंट्री कर सकता है। अब हम केसेस में वो संभावित एंट्री रखते जाएंगे जो यूजर द्वारा होने पर हमारा आंसर ये होगा। हमको पता है कि AEIOU ये 5 एंट्री होने पर हमारा आंसर होगा वावेल। तो हम इन केसेस को एक एक करके लिखते हैं। केस, यहाँ पर हमारे पास अगर A हुआ तो चूंकि हम लोग एक एक वर्ड लिख रहे हैं तो सिंगल वर्ड सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट में आता है जिसको हम एक इन्वर्टेड में लिखते हैं। तो यहाँ पर केस A कोलोन का सिंबल, केस E कोलोन का सिंबल, केस I कोलोन का सिंबल, केस O कोलोन का सिंबल और केस U और कोलन का सिंबल। तो यहाँ पर आप जो भी संभावित लिस्ट है, अगर एक एक लिस्ट के लिए आपको स्टेटमेंट लिखने तो आप लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास 5 ये इनपुट हैं जिनके लिए एक ही आंसर होगा, तो हमने एक साथ ये केस को लिखा। केस अगर A होता है, E होता है, I होता है, O होता है या U होता है, तो इन 1 2 3 4 5 इन सभी स्टेटमेंट के लिए हमारे पास एक ही आंसर होगा कि ये वावेल है। तो यहाँ पर हम इसके बाद सिंटैक्स के हिसाब से केस लिखने के बाद फिर हम ब्लॉक लिखते हैं। ब्लॉक में एक या एक से अधिक स्टेटमेंट हो सकते हैं, एक या अधिक से लाइन हो सकते हैं। हमारे पास अभी एक ही लाइन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट f। अब मैं साथ में कैरेक्टर भी प्रिंट कराना चाहता हूँ कि ये कैरेक्टर वावेल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले वो कैरेक्टर प्रिंट होगा जो यूजर द्वारा एंट्री किया गया है। तो उसके लिए मैं फॉर्मेट के लिए ले रहा हूँ %C। तो %C इज अ वावेल, ये आपका आंसर होगा। printf %C इज अ वावेल, कॉमा ये %C हमारे CS नाम के वेरिएबल पर है, उसका आंसर यहाँ पर या उसका जो वैल्यू होगा वो यहाँ प्रिंट होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कॉमा CH। इस CH की वैल्यू %CG का प्रिंट होगी। तो %C इज अ वावेल, मतलब अगर आपने AEIOU एंट्री किया है तो उस कैरेक्टर को प्रिंट करेगा और बताएगा कि वो वावेल है। इसके बाद ब्रेक करते हैं इसको, ब्रेक सिंटैक्स हिसाब से देखिए, केस उसका ब्लॉक और ये ब्रेक। अब इसके अलावा अगर कुछ लिखते हैं हम तो वो क्या होगा, वो डिफॉल्ट ब्लॉक में हम डाल देते हैं कि अगर इन 5 के अलावा और कुछ लिखा जाए तो वावेल नहीं है। तो इसके लिए हम डिफॉल्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं।
डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट ब्लॉक हो गया। और डिफॉल्ट पे हमारा आंसर होगा प्रिंट एफ %c इज नॉट अ वॉवेल। तो अगर इसके अलावा कोई कैरेक्टर होता है तो वॉवेल नहीं है, तो %c इज नॉट अ वॉवेल। और उसके बाद %c के लिए जो वैल्यू आएगी वो कॉमा ch वेरिएबल से आएगी, यहां पर क्लोज करते हैं। और उसके बाद यूज करते हैं ब्रेक के ब्रेक। अब ये स्विच स्टेटमेंट जो कि कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हुआ है, लास्ट में कर्ली ब्रेसेस से क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद जो कि मैंने मेन फंक्शन बनाया था, उस मेन फंक्शन को एंड करने के लिए यहाँ पर लास्ट में कर्ली ब्रेसेस क्लोज होगा। तो लास्ट में हम फंक्शन लिखेंगे गेट ch आउटपुट को होल्ड करने के लिए, आउटपुट स्क्रीन को। और उसके बाद लास्ट में ये जो कर्ली ब्रेसेस में क्लोज कर रहा हूँ ये है मेन फंक्शन का कर्ली ब्रेसेस। तो आप देख सकते हैं लास्ट में ये गेट ch स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, और लास्ट में ये मेन फंक्शन का कर्ली ब्रेसेस क्लोज हुआ। यहाँ इस कर्ली ब्रेसेस से लेके इस कर्ली ब्रेसेस तक का जो स्टेटमेंट है ये स्विच स्टेटमेंट के अंतर्गत है। तो आप ये इस प्रोग्राम द्वारा समझ सकते हैं कि किस तरीके से स्विच स्टेटमेंट काम करता है, किस तरीके से हम स्विच स्टेटमेंट से प्रोग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ch वेरिएबल को लिया है और उसके आउटपुट के हिसाब से चेक कराते हुए प्रोग्राम बनाया। अगर आप और कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं वेरिएबल पे, हम तो यहाँ इंटीजर वेरिएबल का नाम लिखकर उसके आने वाले संभावित आउटपुट को केसेस में लिख के और ब्लॉक एग्जीक्यूट करा सकते हैं। यहाँ में हमारे पास एक ही ब्लॉक है, उसके बाद डिफॉल्ट ब्लॉक है। आपके प्रोग्राम के हिसाब से एक से अधिक ब्लॉक्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने स्विच स्टेटमेंट के बारे में सीखा कि कैसे स्विच स्टेटमेंट वर्क करता है, किस तरीके से हम उसका प्रोग्राम बना सकते हैं, कैसा उसका फ्लो चार्ट होता है। आगे के ट्यूटोरियल्स में हम और भी प्रोग्राम सीखेंगे। तब तक के लिए हमारी वेबसाइट easy.for आप लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।